रामनवमी की ज्ञान प्रेमियों को बधाइयाँ। माँ महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी विनती है। आज मैं आप सभी को श्री राम जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सूक्ष्म लोक में 3 देवता हैं और 3 देवियां हैं। ब्रह्मा गोल्डन कलर का है, विष्णु नीले रंग का है, शिव जी प्रोज्वल हैं, गोरे हैं। इसी प्रकार देवियों में पार्वती जी नील वर्ण की हैं, सरस्वती गोरी हैं और लक्ष्मी गोल्डन कलर की है। ऊपर की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि पार्वती जी शिव जी के पास जितने श्रृंगार होते हैं उसकी सूचना नीले वर्ण वाले विष्णु भगवान को देती है। विष्णु भगवान की पत्नी गोल्डन कलर की हैं। वे गोल्डन कलर के ब्रह्मा को और उत्पत्ति करने को कहते हैं। गोरे रंग की सरस्वती, बाबा चूंकि गोरे हैं इसलिए उनके पास जाती हैं और सृष्टि के संतुलन करने के लिए कहती हैं। इस प्रकार 3 देवता त्रिदेव जो कहलाते हैं और 3 देवियां जो त्रिदेवी हैं, सृष्टि के संचालन में इनके अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। विष्णु भगवान ने कई अवतार लिया है, लेकिन 7वां अवतार भगवान श्री राम का हुआ। भगवान श्री राम पृथ्वी पर कई कारणों से आए। एक कारण तो यह है कि विष्णु को नारद जी ने शाप दे दिया था कि जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं तुम भी तड़पोगे। दूसरा कारण, मनु महाराज की तपस्या के बाद मनु और शत्रुपा को यह वरदान मिला था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। तीसरी कथा है, श्रवण कुमार को जब दशरथ ने अपने बाण से मौत के घाट उतार दिया तो उन्होंने शाप दिया था दशरथ को कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं तुम भी मरोगे। इस प्रकार अनेक उद्देश्यों को लेकर के श्री राम का अवतार हुआ। श्री राम के अवतार का एक और भी कारण है, जब जब धरती पर पापियों की संख्या बढ़ती है तो प्रभु का अवतार होता है। तो भगवान राम का आगमन बहुत ही पृथ्वी के लिए जरूरी था, क्योंकि पृथ्वी राक्षसों से भी भर गई थी। यदि वे नहीं आते तो आज हम लोग जीने की अवस्था में नहीं रहते। राक्षसों की बहुत बड़ी संख्या होती। कुछ संख्या जो बच गई है
वह तो अभी हमें तबाह कर रहा है। आतंकवादी के रूप में। सोचिए, यदि राम नहीं आते तो आज हमारी क्या अवस्था हो जाती, हमारी सारी मर्यादा समाप्त हो जाती। राम का आना पृथ्वी पर इसलिए भी जरूरी था कि जय और विजय को राक्षस का जो बनने का श्राप मिला था, तो उसमें कुंभकर्ण और रावण पृथ्वी पर आया था और उसने वरदान मांगा था कि मैं मरूं तो मनुष्य से। अब मनुष्य कौन मार सकता था उस 70 फीट के राक्षस को? इसलिए श्री राम का अवतार हुआ। 9 फीट के श्री राम ने 70 फीट के रावण को और कुंभकर्ण को नींद सुला दी। तो भगवान श्री राम के पृथ्वी पर आने के अनेक कारण थे। भगवान श्री राम का रंग नीला है, क्योंकि नीला रंग पावर का द्योतक है। भगवान के आने से पृथ्वी पर बिल्कुल खुशहाली छा गई। भगवान राम जब आए तो आने के बाद सारा मौसम बिल्कुल अनुकूल हो गया। पृथ्वी पर सदाचरण की धारा बह गई। राम के आते ही कण कण में आनंद की किरणें छा गई। राम का बहुत बड़ा महत्व है हम लोगों के लिए। यदि राम नहीं आते तो आज पृथ्वी पर उच्छृंखलता रहता, नर नारी राक्षसों सा व्यवहार करते। इसलिए हमें राम की हमेशा स्मृति करनी चाहिए। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष ते जाना नाही। राम की कथा क्या है? रसामृत है, अमृत से भी ज्यादा पावरफुल है। राम के आने के बाद उनकी सेवा में भगवान शिव भी हनुमान बनकर आ गए और दोनों ने मिलकर पृथ्वी को राक्षसों से विहीन किया। भगवान राम को कैकेयी ने जंगल में जाने के लिए बाध्य किया था, लेकिन अगर वह नहीं करती तो जंगल के राक्षस मारे नहीं जाते। इसलिए कैकेयी ने जो भी किया वह पहले से तय था। राम के जीवन में सुख नहीं आया। 14 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे, बैड एलिमेंट्स को मारते रहे और सर्वत्र शांति की वर्षा करते रहे। बन जाते जाते श्री राम ने एक दिन एक भीलिनी का भी उपकार किया। रामायण में कहीं भी निम्न जातियों से नफरत नहीं है। ये नफरत मूर्ख और जाहिल लोग फैला रहे हैं। श्री राम जब सबरी के आश्रम में गए तो प्रेम विभोर सबरी उनके लिए बेर लाई और बेर मीठा है या नहीं यह स्वाद चख करके और श्री राम को खिला रही थी। प्रेम में कुछ जूठा नहीं होता है। प्रेम में कोई असत्य नहीं है, गलत नहीं है। शबरी कोई सामान्य महिला नहीं थी। शबरी की जब शादी हो रही थी
तो उसके घर में कई सूअर लाए गए थे मारने के लिए। सबरी को पता चला, रात में एक आम के पेड़ पर छिप गई और 4 बजे सुबह सबरी वहां से भाग निकली। भागते भागते अनेक ऋषि मुनियों के पास गई, किसी ने उसे शरण नहीं दी। लेकिन वह मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। मतंग ऋषि भी आश्चर्यचकित थे कि कौन हमारी ये सेवा कर रहा है, रोज सफाई कर रहा है, लकड़ी ला रहा है, जो जरूरत हो रहा है फल फूल सब ला रहा है। एक दिन सबरी सामने आ गई और आकर क्षमा मांगी। मतंग ने कहा, घबराओ नहीं, मैं अब जा रहा हूं हिमालय में, मेरा अब अंतिम समय आया हुआ है, तुम इस जंगल में रह करके और राम की प्रतीक्षा करो। भगवान राम तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है कि मिलेंगे। और भगवान राम ने शबरी को जितनी इज्जत दी, जितना महत्व दिया, शायद हम और आप नहीं दे सकते हैं। राम के जीवन में विशाल हृदय और वीरता, इन दोनों का अपूर्व संगम है। राम ने रावण को तब मारा जब वह उनकी प्राण प्रिया को ले भागा। सीता जैसी महान नारी को ले भागने के कारण उसकी मौत आ गई। पर नारियों को हमें नहीं देखना चाहिए। चौठ के चांद की तरह वे खतरनाक होती हैं। हमारे ऊपर उसी समय से पाप सवार हो जाता है और हमारा प्रगति, हमारा आध्यात्मिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। रावण ने ऐसा किया, इसलिए जब मारा गया तो कोई उसे पानी देने वाला भी नहीं बचा। राम कभी गलत काम नहीं करते हैं। बाली को भी जो उन्होंने मारा, इसलिए मारा कि बाली गलत काम कर रहा था। बाली अपने ही भाई की पत्नी को पत्नी बना रहा था, इसलिए उसे मारना राम के लिए बहुत जरूरी था। हमें 4 तरह की लड़कियों से कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। बहन की बेटी, अपनी कन्या, बेटे की बहू, इनसे कभी भी हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं तुलसीदास, इन्हें बधई कछु पाप न होई, अनुज बधू भगनी सुत नारी, इन्हीं बिलोकत पातक भारी। इनको देखने मात्र से पाप लगता है। हमारी सामाजिक सुव्यवस्था के लिए जरूरी है कि इनके प्रति हम बुरा भाव नहीं रखें। बाली यही कर रहा था, इसलिए प्रभु श्री राम ने अगर उसको मार दिया तो इस पर प्रश्न उठाने वाले पागल हैं। भगवान राम जब रावण को मारकर अयोध्या लौटे, अयोध्या में रहकर उन्होंने राम राज्य का
स्थापना कर दिया। राम राज्य की स्थापना से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही आनंदित हो रहे थे। लेकिन इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। न कोई रहा है न कोई रहेगा, यह यहाँ का नियम है। भगवान श्री राम ने अपना समय व्यतीत आनंद से किया और जनता को भी आनंद में रखा। लेकिन एक दिन यमराज ने आकर उनसे कहा, प्रभु अब गोलोक लौट जाइए, समय आ चुका है। और संजोग ऐसा था उस समय कि श्री राम अपनी प्राण वल्लभा सीता के पाताल लोक में चले जाने से बेहद दुखी थे। इसलिए उन्होंने यमराज के निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया और चारों भाई सरयू नदी में, जिसे गुप्तार घाट आजकल कहते हैं, वहां पर जल समाधि ले ली। जल समाधि के बाद अयोध्या के लोगों ने देखा आकाश में 6 भुजाधारी विष्णु खड़े हैं। अयोध्या के लोगों ने हृदय से उन्हें प्रणाम किया और वियोग में बहुत ही आंसू बहाए। राम के जाने के बाद अयोध्या सूनी हो गई। लेकिन राम ने जिस मर्यादा का स्थापना की, उस मर्यादा से हम आज भी मर्यादित जीवन जी रहे हैं। अब मर्यादित जो जीवन जी रहा है उसे 6 इंच छोटा होने में देर नहीं लगता है। इसलिए हमें श्री राम के जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। राम की कथा अनुभव है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग रावण हारी। हमारे अंदर जो भी संशय है तत्व ज्ञान के संबंध में, श्री राम के स्मरण मात्र से वो संशय चला जाता है। श्री राम की कथा हमें रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में अवश्य पढ़ना चाहिए। कहीं भी रामायण में कोई भी बात गलत नहीं लिखा गया है। जो गलत कहता है वो गलत है। रामायण में सिर्फ और सिर्फ सच्चाइयां लिखी हुई है। बहुत से लोग लड़ते रहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसी ने जिस सेंस में कहा है कोई समझता नहीं है। ताड़न का मतलब होता है ध्यान रखना। ताड़ना चाहिए किसी को भी कि कहाँ जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है। ढोल को अगर बजाते जाओगे ऐसे ही ढप 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 ढप, कोई उससे स्वर नहीं निकलेगा। सही ताल निकालने के लिए ढोल पर ध्यान देना होगा। गंवार का मतलब मूर्ख होता है। किसी भी जाति में कोई गंवार हो सकता है। कालिदास के बारे में सुना होगा, जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे, लेकिन कुछ पंडितों ने देख लिया और उन्हें उनकी जान बचाई उतार करके। शूद्र का माने होता है क्षुद्र भाव से भरा हुआ। जन्म से हम सभी क्षुद्र हैं, लेकिन कर्म से हम सभी ब्राह्मण हैं। वहां शूद्र जाति का जिक्र नहीं है, लेकिन मूर्ख लोगों को कौन समझाने जाए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नारी बहुत भावुक होती है, किस समय कौन सी रास्ता ले ले
कोई पता नहीं है, नारी नीर नीचे को धावे, तुलसी ने लिखा है। इसलिए उस पर भी हमेशा ध्यान देना है कि वह कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। इस प्रकार तुलसीदास ने जो ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी जो कहा है, उसका जाहिल लोग गलत अर्थ लगाता है। उसमें बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है, हमारे जीवन को आनंदमय और शांतिमय बनाने का। तो प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय। हर हर महादेव।